में सक्रिय रहते हुए ऑटोबायोग्राफी के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता। कैसे वही आदर्श आगे चलकर हमारे जीवन का आधार बनते हैं। हमारे कठिन समय के मूल्य किस तरह जीवन भर में हमें रोशनी देते रहते हैं। कैसे इस पवित्रता से हमें राष्ट्र सेवा की शक्ति मिलती है। अलग अलग पदों का दायित्व निभाते हुए कोविंद जी ने समाज को निरंतर इसकी प्रेरणा दी है। साथियों, मुझे विश्वास है कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी इसमें उनके जीवन की ही नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की भी अहम स्मृतियां सुरक्षित होंगी। मैं एक बार फिर उन्हें उनकी आत्मकथा के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मैं खास करके युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा, रील का जमाना है। सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है। कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते। तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती है। इतिहास से काफी निकट होता है वो कालखंड बायोग्राफी का, और इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि कोविंद जी की जो मेहनत है वो आने वाली पीढ़ियों को काम आए, युवा पीढ़ी को विशेष रूप से काम आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरक विचारों के लिए हार्दिक आभार। इस पावन एवं गरिमामय अवसर पर मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, परम आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी तथा माननीय पूर्व प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। ये आत्मकथा और इस ಇದು ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ನವದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಟ್ರಂಪ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರ ಕೃತೆದು. ಈ ಕೃತಿಯು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ 14ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಆತ್ಮಕಥನದ ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗಷ್ಟೇ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರದ ದೇಹಾತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರೋಕ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಅವರು ಬೆಳೆದಂಥ ದಿನಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಇನ್ನು ಕಾನ್ಪುರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ
LLB ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ವಕೀಲರಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿರುವಂಥದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಸೇವೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಬಿಹಾರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ, ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಾಗಿದಂಥ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸವಿನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. संविधान के आदर्शों और उस अटूट विश्वास की कहानी है कि जिजीविषा प्रबल हो तो भारतीय गणराज्य में साधारण पृष्ठभूमि से उठकर उच्चतम पदों तक सुशोभित होना संभव है. अगले माह ये पुस्तक हिंदी में भी उपलब्ध होगी, जिसका टाइटल रहेगा भारतीय गणतंत्र की विजय गाथा. अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने कर कमलों द्वारा श्री रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा द ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करें. मान्यवर, रूपा पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा प्रकाशित ये जीवन गाथा हमारे गणतंत्र की प्रगति यात्रा को दर्शाती है. ये भारत के लोकतंत्र की शक्ति, संविधान के आदर्शों और उस अटूट विश्वास की कहानी है कि जिजीविषा प्रबल हो तो भारतीय गणराज्य में साधारण पृष्ठभूमि से उठकर उच्चतम पदों तक सुशोभित होना संभव है. अगले माह ये पुस्तक हिंदी में भी उपलब्ध होगी, जिसका टाइटल रहेगा भारतीय गणतंत्र की विजय गाथा. अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि